अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा, फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा। और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है, इन सब चीज़ों पर विस्तृत नज़र बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। और हमारे साथ संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो देंगे। इस वक्त किस तरीके से हलचल इसको लेकर हो रही है, गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई कैसे अब आगे बढ़ रही है, आशुतोष? देखिए, अभी आपने दिलीप जायसवाल का बयान सुना। उन्होंने कहा कि कानून का राज है, तो अब एनडीए के नेता एक सुर में बोलेंगे कि नीतीश कुमार ना तो किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। तो एक दूरदर्शी और राजनीतिक सोच का ये प्रतिफल है अनंत सिंह की गिरफ्तारी, क्योंकि सामने चुनाव है और अब अनंत सिंह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। किसी भी पल जो सूचना मिल रही है 11 बजे के आसपास उनको पेश किया जाएगा जज साहब के आवास पे, क्योंकि आज रविवार है, इस वजह से कोर्ट नहीं खुले हैं और ऐसी स्थिति में आवास पे उनकी पेशी होगी और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद के जो हालात हैं उस पर जरा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अब एनडीए के नेताओं का बयान ये आएगा कि कानून का राज है बिहार में, और जो मैसेज देने का प्रयास एनडीए की तरफ से किया गया है वही मैसेज दिया गया और उसी मैसेज के तहत गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम लदमा के इलाके में यानी मोकामा की बात करें तो उस इलाके में पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया। पूरे इलाके को चप्पे चप्पे पर पोस्ट तैनात कर दिया गया है और लगातार एक्शन जारी है। चाहे आप प्रचार तंत्र पे नजर डालने की बात करें, चेकिंग की बात करें, इलाके में अमन शांति बनाए रखने की बात करें, पटना के डीएम और एसएसपी को सीधा चुनाव आयोग का निर्देश है कि अब उस इलाके में दोबारा अशांति की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना आपका काम है। और इसी के तहत दोनों अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की काफी संख्या में तैनाती भी हो गई है और प्रॉपर तरीके से नजर भी रखी जा रही है। तीसरा पक्ष अनुसंधान का है, जो कि सीआईडी और पटना पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। सीआईडी की विशेष टीम वहां प्रॉपर तरीके से अनुसंधान कर रही है और पटना पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किया गया है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। जी, लगातार छापेमार कार्रवाई आगे यहाँ पे जारी है, आगे और भी, क्योंकि गिरफ्तारियां अभी इस पूरे मामले में हो सकती है। ऐसे में तमाम हम राजनीति की बात करें, बिहार की राजनीति में किस तरीके से अभी समीकरण आपको नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पहले, गिरफ्तारी से पहले आशुतोष, अमित शाह कह चुके थे कि जो भी सख्त कार्रवाई यहाँ पे होनी है वो होगी अगर यहाँ पे अनंत सिंह दोषी पाए जाते हैं तो। देखिए, नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है कि यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और एक मैसेज देती रही है नीतीश सरकार कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और अभी तो सामने चुनाव है, यानी 6 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का जो यूएसपी है उसके मुताबिक मैसेज नहीं जाएगा तो विपक्षी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद लगातार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमलावर है, कांग्रेस भी लगातार हमला कर रही है। तो विपक्ष को माइलेज ना मिल जाए, वोट गोलबंद ना हो जाए, वोट टूटे नहीं, ये सुनिश्चित करने में एनडीए के तमाम नेता लगे हुए हैं और उसी कड़ी में ये गिरफ्तारियां भी हो रही है। और जो राजनीतिक दलों के बयान जो आ रहे हैं, जैसा कि आपने दिलीप जायसवाल का सुना, तमाम एनडीए के नेता कमोबेश यही बयान देंगे कि कानून का राज है, बिहार में कानून तंत्र चलता है और उसी के तहत अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जी, यहाँ पे गिरफ्तारी के बाद से लगातार अब ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि कानून का राज है, जिसे लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रहे थे अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। आज तो क्योंकि जो दुलाचंद के परिवार के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो। इस गिरफ्तारी के बाद क्या परिजनों का, जो समर्थक दुलाचंद के रहेंगे, उनकी ओर से कोई रिएक्शन है? देखिए, संतोष जाहिर किया गया है परिवार की ओर से और ये कहा गया है कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस के पास एविडेंस है उसको न्यायालय में उपस्थित कराना चाहिए ताकि उनके खिलाफ
कार्रवाई सख्त हो और उन्हें न्याय मिल सके, ये डिमांड परिजनों की ओर से जरूर किया गया है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में गिरफ्तारियां तो हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट में एविडेंस के अभाव में इन लोगों को राहत मिल सकती है। तो एक अंदेशा परिजनों की ओर से जताया गया है। लेकिन फिलहाल जिस गिरफ्तारी की मांग परिजनों द्वारा किया जा रहा था, उसके तहत पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और इस मामले में सबसे रोचक बात यह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से दखल दे चुकी है और चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि हमें शांति चाहिए, कहीं से कोई अशांति होगी तो हम अधिकारियों को वहां से हटा देंगे। आपने देखा 3 अधिकारियों को हटाया गया और अब तनाव इस बात का है कि यदि अशांति हुई यानी हिंसक वारदात हुई तो पटना के एसएसपी और डीएम पर भी गाज गिर सकता है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है। एक तरह से कहें, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक इन दोनों अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप या तो सुधर जाइए, अन्यथा आपको हम हटा देंगे। तो चुनाव आयोग यहाँ सख्त है और जो कल बॉडी लैंग्वेज था एसएसपी और डीएम का, वो यही साफ कर रहा था कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग का डंडा इन दोनों अधिकारियों पे चला है और उसी दबाव में आनंद फानंद में गिरफ्तारी भी हुई है और बोल्ड तरीके से अपनी बात भी दोनों ने रखा है। जी आशुतोष, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल जो लगातार उठता रहा, लोगों के मन में भी ये बातें आ रही थी कि चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के बीच तमाम कुछ लोगों की ओर से साथ में हथियार लेकर के घूमने फिरने की बातें तेजस्वी यादव तक कह चुके थे। क्या ऐसे लेकर के भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई बात रखी गई है? अब बेशक रखी जाएगी और ये सवाल चुनाव आयोग ने भी अधिकारियों से पूछा है कि चुनाव प्रचार के दौरान हथियार क्यों थे और कहां से ये हथियार आए। क्या आपने हथियार को लेकर कोई खास निर्देश दिया है? कल पटना के डीएम ने साफ साफ कहा है कि 100% लाइसेंसी हथियार को जब्त किया जाएगा, यानी जितने लोगों के पास लाइसेंसी हथियार भी है उन हथियारों को जमा करना होगा और साथ ही गैर लाइसेंसी हथियार जो इस्तेमाल होता है उसके लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यानी पटना डिस्ट्रिक्ट के चप्पे चप्पे पर मोकामा से लेकर पालीगंज तक प्रॉपर तरीके से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसमें हथियार सबसे प्रमुखता से चेकिंग में आएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई इधर उधर हथियार ना ले जाए। तो ये एक प्रमुख कारण रहा है चुनाव आयोग का डंडा और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। जी हालांकि इन सबके बीच अनंत सिंह की ओर से पोस्ट सामने आता है, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल भी हो रहा है आशुतोष। वो कह रहे हैं सत्यमेव जयते, उनमें कोई डर नहीं है। उनका कहना है कि आगे आम जनता जो है वो उनके साथ है। देखिए, अनंत सिंह मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं। जब जब उन पे कानूनी शिकंजा कसता है उन्हें लगता है कि जनता की सहानुभूति, सेंटिमेंट, इमोशन सब मिलेगा और हमारी जीत होगी। पिछले चुनाव में भी आपने देखा जिस अंदाज में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनंत सिंह की जीत हुई, दोनों दल लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमारी मेरे उम्मीदवार वहां जीते, लेकिन अनंत सिंह ने एक ऐसा इमोशनल कार्ड खेला जिसकी वजह से अनंत सिंह निर्दलीय जीत गए। तो ऐसा देखने को मिला है कि जब जब कानूनी शिकंजा अनंत सिंह पे कसता है लोगों का समर्थन मिलता है और उनकी जीत हो जाती है। तो उसी के आधार पर ये सत्यमेव जयते का पोस्ट है और इसी को आधार बना के वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें न्यायपालिका पे भरोसा होगा, शायद यही वजह से वो सत्यमेव जयते लिख रहे हैं। जी ठीक है आशुतोष, आगे कार्रवाई कैसे बढ़ रही है, बिहार की राजनीति में कैसे हलचल हो रही है, आप नजर रखिएगा। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।